दोस्तों मैं मुंबई और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए इलेक्ट्रिक सिटी कंपनियों के बारे में। दोस्तों आज हालात बहुत ख़राब है अजीज़ों, और जितने भी मुंबई और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो महावितरण सरकारी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बेस्ट हो, कोई भी हो, MSDCCL हो, ये सभी कंपनियां गरीबों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है, गरीबों के ग्राहकों के साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है। हालांकि इन कंपनियों को पता है कि नहीं पता नहीं, मगर जो नीचे जो ऑफिसर होते हैं, जोन टाइप, एरिया टाइप और जो हेड ऑफिस के लोग हैं, इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई इनको समझ रहा है। सोचने की बात है, दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाकर ये भेज रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सोचने की बात है, बिल किसको बढ़ा के दे रहे हैं। इस मुंबई और महाराष्ट्र में, पूरे देश में तो आपको पता है 80 से 85% गरीब लोग रहते हैं। देश की महानगर राजधानी, सबसे पैसे वाली शहर मुंबई को माना जाता है, और मुंबई से लगे ठाणे, रायगढ़ और पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे लोग परेशान हैं। आए दिन ये कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनियां इतना बिल बढ़ा बढ़ा कर भेज रही है, ये नहीं देख रहे कि उनके बढ़ने की, भरने की ताकत है या नहीं है। इस मुंबई जैसे महानगर शहर में पूरे एशिया के 90 ऐसे उद्योगपति है, और इसी मुंबई और पूरे देश के अंदर 500 अरबपति है, जो चाहे तो पूरे 100 साल बिताकर लोगों को खाना खिला सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये सब कंपनियां के मालिक और ये जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग, ये सब गरीबों के पैसे लेकर ही आगे बढ़े, जिनका आज नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम हो गया। ये अरबोपति, खरबोपति बनते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देश के व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, मगर ये क्या बात हो गई कि गरीबों के छाती पे पैर रखकर, खून चूस कर आप लोग आगे बढ़ने का काम करते हो। अरे जो बेचारे गरीब है, मजदूर है, विधवा है, मजदूर है, जो मरीज है, परेशान है, कर्जदार है, किसान है, जो झोपड़पट्टी में रहते, झुग्गी बस्तियों में रहते, चाली में रहते, ऐसे कई परेशान जो मेहनत पसीना खून एक करके जो एक दिन दहाड़ी जो कमाते उससे उनका घर चलता है, कभी कभी घर नहीं चलता है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, कभी कभी तो कभी उनको काम मिलता नहीं है, नसीब में होता, रात में भूखा भी सोना पड़ता है। ऐसे लोगों को ऐसी कंपनियां, जिसको अडानी के नाम से हम जानते हैं, जिनको महावितरण के नाम से जानते हैं, जिनको बेस्ट के नाम से हम जानते हैं, जिसको MSDCL के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़े मुख्य कंपनियां पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई में टोटल 362 ऐसी कंपनियां हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं पूरे मुंबई के अंदर, और पूरे महाराष्ट्र में 4 बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज हालात इतने ख़राब है, इन गरीबों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इनको आए दिन बिल बढ़ा बढ़ा कर दे रहे हैं। ये गरीब कहाँ से भरेंगे? और जब पूछा जाता है इतना बिल क्यों बढ़ाया जा रहा है, तो ये कहते हैं कि लोग एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। एक एयर कंडीशन का बहाना बना के भारत देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर सिर्फ 10% लोग एयर कंडीशन इस्तेमाल करते, 90% लोग अपने घर में एयर कंडीशन नहीं लगाते। हाँ, फैन लगाते हैं, किसी के घर में 1 फैन होता है, किसी घर में 2 होता है, 3 होता है, और किसी घर में ट्यूबलाइट होते हैं, 1 से लेकर 3, 4 बहुत हो गए। और होगा तो फ्रिज होगा, टीवी होगा। इन सब का अगर यूनिट भी बनाएंगे तो पूरे महीने में 100 से 110, 120 यूनिट होता है, या तो लास्ट 150 यूनिट होता है। और ये लोग 300, 400 यूनिट का बिल बनाकर भेज रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, डबल चार्जेस मार रहे हैं। और अभी तो 24% ये लोगों ने, कंपनी ने इतना पैसा बढ़ा दिए और बढ़ा बढ़ा कर बिल दुगना करके भेज रहे हैं। और इनको रहम नहीं है, गरीबों के छाती पे पैर रखकर, खून चूस कर ये लोग पैसा कमाकर अरबपति बन रहे हैं, देश के अरबपति इनका नाम हो रहा है। मगर ये किससे बन रहे? ये गरीबों का खून चूस कर इतना पैसा ये कहां से भरेंगे? पता है देश में 90% लोग गरीब है, फिर भी ये लोग नहीं देख रहे, और ये लोग बिल बढ़ा बढ़ा कर भेज रहे। अब पता नहीं कंपनी के बड़े बड़े मालिक, जो उनके मैनेजमेंट, उनको पता है कि नहीं, पर निचले स्तर पर, एरिया वाइज हो, जोन वाइज हो, वहां के ऑफिसर तो इतने बदमाश होते हैं कि बिल माफ करने के लिए कमीशन लेते हैं, बिल जानबूझकर बढ़ाते हैं, मीटर की खराबी बताते हैं, और मीटर खराब भी होता है तो जानबूझकर उन लोगों को सताते हैं। कितने लोग परेशान हैं, भटकते रहते हैं, हर ऑफिस में भटकते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? और कई जगह पे अच्छी अच्छी सोसाइटी के अंदर भी ये लोग बार बार इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और बाद में बहाना बताते हैं। आज पूरे रूरल एरिया में देख लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वो क्या बहाना करते, बार बार लाइट जाती है, और लाइट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कट होती है, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हवा जोर से चली, तूफानी हवा चली और खंभा गिर गया और लाइट कनेक्शन कट गया। ये देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इनों का बहाना यही है, दूसरा कोई बहाना नहीं। और बिल बढ़ाने का बहाना ये है कि आप एयर कंडीशन यूज़ करते, आप गीज़र यूज़ करते। अरे कोई गरीब गीज़र यूज़ करता है?
कोई गरीब एयर कंडीशन लगाता है अपने घर में? कोई एक तो 100 घर में एक घर लगाता होगा, कोई झोपड़पट्टी में चाल में बड़ी मुश्किल से, अगर वो 4 पैसे कमा रहा होगा तो। इन 4 लोगों के बहाने लेकर ये हजारों लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे सबसे पहले BST था, BSS था, जिसका बिल आता था 150, 200, बहुत हो गया इतना बड़ा बिल। उसके बाद रिलायंस आया, उसके पर लोगों ने ये नाराजगी जताई थी, तो उसमें भी बिल आता था 300, 400, 500, बहुत हो गया। मगर जब से अडानी आया, उसका देखकर महावितरण, MSDCL और जितनी भी कंपनियां, टाटा है, वो लोग आज 1500, 2000, 4000, 5000 बिल भेज रहे। अरे इतना बिल, और रूम के भाड़े भी नहीं भर पाते झोपड़पट्टी का, उतना तुम लोग वसूल करने का काम कर रहे हो। ये बिल कौन देगा? और आप लोग कोई ना कोई बहाना से इनको परेशान कर रहे हैं, ना कोई सुनवाई है, ना ऑफिस में कोई ये है, हर एक गरीब को परेशान कर रहे। कई लोग तो अपने मीटर काट दिए, कई लोग तो बेचारे अपने घर पे दूसरों से लाइट लेकर अपना घर चला रहे, कितने मजबूरी में रह रहे, मगर इनको एहसास नहीं। कोई मंत्रिमंडल, कोई सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। बस सबको ये मेरी सरकार बनाना है, मेरे आदमी को आगे बढ़ाना है। गरीबों का ख्याल करो, पहला गरीबों का काम करो, फिर आगे बढ़ने की बात करो। कोई सोच ही नहीं रहा है गरीबों के बारे में। कितना जुल्म जाती हो रही है, इसको रोकने का काम सबको करना होगा। मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जितने भी इनके ट्विटर है, ईमेल है, वेबसाइट है, व्हाट्सएप नंबर है और टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल, वेब, इन सब पर मैसेज भेजते रहो और अपनी मजबूरी बताओ। और जहां भी ये गलत कर रहे हैं उसको रोकने का काम करो, तब जाके मामला रुकेगा। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि 200 यूनिट मुंबई महाराष्ट्र की माफ करने का काम आप करो, और उसके ऊपर जो यूनिट आएगा वो भरने का काम करो। ये उन लोगों को करो जिनका राशन कार्ड पीला और लाल, ऑरेंज और येलो जो राशन कार्ड है, उन लोगों को तो इतना बिल मत भेजो। जो पहले से परेशान है उनको और परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो मरे हुए उनको और मारने का काम कर रहे हैं। फिर कहते हैं